हम लोग जो है हालवैस का और लेनार्ड का प्रयोग देखे, है ना। उस प्रयोग के आधार पर आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की। तो एक नंबर का क्वेश्चन यही आ जाता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की, तो किसने की, आइंस्टीन ने। और उनके प्रयोग के आधार पर उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम दिए। तो ऐसा भी पूछ देता है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम किसने दिए, तो किसने दिए, आइंस्टीन ने दिए। ठीक है, तो ये नियम क्या कहता है, यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और आपतित विकिरण के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। अब यहाँ पर इसका मतलब समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये धातु की सतह है और धातु की सतह में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन। यदि इसमें उचित आवृत्ति का प्रकाश पड़े तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होता है, निकलता है। तो इसके प्रकाश के पड़ने में और इसके निकलने में समय नहीं लगता है। ये उसी तरह से जैसे आप स्विच को चालू करो तुरंत लाइट जलती है, करंट छू दो तुरंत करंट लगता है। ऐसा नहीं कि भैया पहन लो दस्ताना दस्ताना बाद में लगूंगा, है ना, या फिर लाइट भी। तो इसी तरह से जब प्रकाश आता है तो ये ठहरता नहीं है, जैसे आया तुरंत ही इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। इसके बीच तो लगभग 10⁻⁹ सेकेंड का समय लगता है। ये बहुत है, कम है। माने 1 के बटे में कितने शून्य आ जाएंगे, 9 शून्य आ जाएंगे, इतने हिस्से के बराबर समय लगता है। तो हम कह सकते हैं कि कोई समय नहीं लगता। तो पहला पॉइंट है क्या, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और आपतित विकिरण के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती। बाकी छोटे छोटे शब्द हैं तो उनको आप समझ लेना, है ना। आपतित विकिरण, ये आपतित विकिरण है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच कोई समय नहीं लगता है। उसी को हम बोलते हैं, नया शब्द आएगा कि उसके बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, समय नहीं लगता है। ठीक है, जो दूसरा है वो इस तरह से है कि यहां पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। अब हम कल के प्रयोग में देख रहे थे कि यदि हम तीव्रता बढ़ाते थे तो प्रकाश धारा का मान क्या होता था, बढ़ता था। जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाते थे प्रकाश धारा का मान क्या होता था, बढ़ता था। उससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, क्योंकि संख्या बढ़ेगी तो प्रकाश धारा का मान भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती। फिर हम आवृत्ति बढ़ा के देख रहे थे, तो आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश धारा के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, लेकिन कम कर देते थे तो क्या हो जाता था, शून्य। इसका मतलब ये जो संख्या है आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। तो दूसरा पॉइंट क्या हो गया, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलता है तो ये भागता है तेजी से, माने इसके अंदर क्या आती है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर। तो यहाँ पर फिर से मैं तीसरा, यहाँ पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की क्या, गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करेगी, हाँ, आवृत्ति के क्या होगी, आवृत्ति के समानुपाती होती है, पर तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, तो तीसरा वाला फिर से समझते हैं। यदि हम आवृत्ति बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की गति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो कहना चाहिए कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति के क्या होगी, समानुपाती होगी, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगी। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं। यहाँ प्रत्येक धातु के लिए एक निश्चित आवृत्ति होती है प्रकाश की, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। थोड़ा सा मैं 2-3 धातुएं लेता हूं, उनको बनाता हूं, तब आपको समझ में आ जाएगा। मान लो यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर लिथियम है ना, और यहाँ पर मान लेते हैं कि आयरन है, लोहा है। इसमें भी मैं विकिरण डालता हूँ, इसमें भी विकिरण डालता हूँ, और उसमें भी विकिरण डालता हूँ, लेकिन हर धातु के लिए आवृत्ति का मान कैसे होगा, अलग अलग। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन जब निकलते हैं तो हो सकता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए कितनी आवृत्ति की जरूरत हो, 40 मेगाहर्ट्ज।
लिथियम से इलेक्ट्रॉन निकलने के लिए 10 मेगाहर्ट्ज की जरूरत हो और यहाँ पर लोहे के लेकर के 100 मेगाहर्ट्ज की जरूरत हो, तो यहाँ पर यही है जो चौथा पॉइंट है कि प्रत्येक धातु के लिए आवृत्ति की क्या होती है, आवृत्ति का मान निश्चित होता है, जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। यदि मैं 40 से कम कर दूंगा तो इससे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, लेकिन इससे ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो इसी से बताते हैं। चलो, प्रत्येक धातु के लिए, फिर इसका नाम लेना है, आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, प्रत्येक धातु के लिए प्रकाश की निश्चित क्या होती है, आवृत्ति होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता। ठीक है, तो चलो चारों पॉइंट को पढ़ते हैं और ये नियम कभी 3 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर जितने में भी आएगा तो ये मत सोचना कि यार 2 नंबर का है तो 2 से काम चल जाएगा, इसमें पूरे के पूरे लिखना होता है। ठीक है, तो सीधा सीधा दोबारा से रिपीट करता हूं। आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम क्या है, सब में ये शुरू में यही बोलना है क्या, इसलिए मैं एक जैसे बना दिया। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन और आपतित विकिरण के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, मतलब जब इलेक्ट्रॉन निकलता है और आपतित विकिरण पड़ता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, उसको टाइम नहीं लगता। इसका मतलब ये हो गया। दूसरा देख लेते हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तीव्रता के समानुपाती होती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। और तीसरा है, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, प्रत्येक धातु के लिए प्रकाश की आवृत्ति निश्चित होती है जिसके नीचे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होता।